हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म की आज हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे हाउ कैन वी हैंडल फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। बच्चों, आपके मैथ्स के कोर्स में इस बार फोरियर ट्रांसफॉर्म है। इस फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप अपने सिलेबस में देख लो क्या क्या टॉपिक्स हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पढ़ें कि पूरा अच्छे से समझ में भी आ जाए और नंबर्स भी हमारे मैक्सिमम आए। तो बेटा हम अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके से आपको बताएंगे। एक हम लिस्ट आपको दे रहे हैं कि 1 बाय 1 आप कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में आगे बढ़ें, जिससे आपको पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में आ जाए। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग एक फंक्शन कंसीडर करते थे जिसका लाप्लास लेना होता था। उस फंक्शन को हम लोग AFT या FX कहते थे और उसका जो लाप्लास होता था वो FS से हम लोग डिनोट करते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में बच्चों हम लोग एक फंक्शन लेंगे, FT कहे या FX कहे, हम बेटा FX लेके चलेंगे। ओके, और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म FX फंक्शन का है वो हम लोग EFS लेंगे। मीन्स हम लोग फंक्शन जो लेंगे वो कैपिटल FX लेंगे और जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो AFS लेंगे। बेटा हम जो अपने चैनल के माध्यम से आपको कंटेंट देने का प्रयास करते हैं वो मैक्सिमम बुक में वो फॉलो होता है, स्टैंडर्ड बुक्स में वो फॉलो होता है, रेफरेंसेस बुक्स में होता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सटीक और हर चीज़ सही मिलेगी। ठीक है, तो ओके, तो आप बेटा इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म FX पे हम लोग ऑपरेट करेंगे तो हमको वो वैल्यू FS देगा। और इसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बेटा हम लोग निकालेंगे। तो FS पे जो हमारा फोरियर आया है उस पे हम लोग F इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म है तो वैल्यू हमको FX आ जाएगी। तो यहाँ से एक बेटा याद रखो ये चीज़ दिमाग में, जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमको वैल्यू FS में मिलती है। मीन्स हमारा जो वैल्यू होती है वो एक S वेरिएबल में निकलता है। इसको पैरामीटर कहते हैं या फ्रीक्वेंसी वेरिएबल भी कहते हैं। लेकिन जब इसी का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो बेटा हमारा ओरिजिनल फंक्शन FX आ जाता है। ओके, इन आवर वीडियो we will study Fourier transform in following way to understand the topic very well and score maximum marks in our exam। बेटा हमारा यही ध्येय लेके मैं चल रहा हूँ कि जो मैं ये आपके सामने कंटेंट दे रहा हूँ इससे बच्चे पढ़ के आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला पाओ, तो ये मेरा जो मेहनत है वो सार्थक रहेगी। तो बेटा इस वीडियो में हम कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म को हैंडल करें और कितने टाइप के फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको पढ़ने हैं और किस तरीके से 1 बाय 1 पढ़ें, ये सब कुछ मेरा इस लेक्चर में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। 1 नंबर मैंने इसको बेटा दिया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन इससे। फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिनोट करेंगे FS से। ओके, और फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन हम लोग लेके चलेंगे वो FS इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e⁻⁻ISX FX dx। ये डेफिनेशन लेके चलेंगे जो आपको देखने को आगे मिलेगी। इसमें बेटा FX में फंक्शन जो हमारा FX है उसमें e⁻ISX अगर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट कर दें तो हमारी वैल्यू एक वेरिएबल S पैरामीटर के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को ही हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं।
और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक दूसरा नाम भी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स बेटा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो बहुत सी बुकों में इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म को ही इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। और ये जो हमारा e के पावर आई एस एक्स है, इसको अगर बेटा हम तोड़ें e के पावर आई एस एक्स को, तो ये टूटेगा कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स में। तो ये बेटा हमारा देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में टूट गया, तो यहां से कॉस आया और यहां से ये देखिए साइन का एक टर्म आ गया है। अब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकाल लिया है, तो इसके बाद तुरंत इसका इन्वर्जन फार्मूला भी आप याद रखो और तैयार रखो। जो भी चीज निकालेंगे उसका तुरंत इन्वर्स फार्मूला भी हमको निकालना है। तो अब हमको दूसरा चाहिए इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या इनफाइनाइट इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारा बेटा एफ एक्स आएगा। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसको इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म तो कहते ही, साथ में इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो e के पावर आई एक्स होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं फाइंड द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा कंफ्यूज ना रहो, कॉमन नेम जो है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और आगे जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे वहां पे इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कह के सीधे कॉमन नेम लेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो ये e के पावर आई एक्स कॉस और साइन में टूट गया है, तो ये पहला नंबर जो पॉइंट है वो होता है फोरियर का। अब दूसरा टाइप हमारा फोरियर टाइप कौन सा होगा, एक यहां से साइन का निकलेगा फोरियर और एक हमारा कॉस का फोरियर निकलेगा, ठीक है, और लिमिट उनकी भी इनफाइनाइट रहेगी। तो अगला जो सेकंड नंबर हमको पढ़ना है बेटा वो है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को ही एफ एस कहते हैं, लेकिन छोटा सा एस लगा देते हैं, ठीक है। और जब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ लिया है तो इसका बेटा आपको क्या पढ़ना है, जस्ट इन्वर्जन फार्मूला या इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी पढ़ना है, जिससे हमको यहां से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, ये एक इसका नाम है, लेकिन जो कॉमन नेम है वो केवल फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। अब इसी तरीके से बेटा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, या थर्ड टाइप का हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और ये हमारा एफ एस तो होगा ही सेम फोरियर की तरीके से, लेकिन यहाँ पे छोटा सा सी लिख देंगे, सी मीन्स ये हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, और ये भी इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म होगा। तो बहुत बुक्स में इसको इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा, कॉमन नेम आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अब चूंकि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एक हमने नया फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, तो इसी का इन्वर्जन फार्मूला भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे एफ एक्स की वैल्यू आएगी, वो है इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जिससे एफ एक्स की वैल्यू आएगी। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मीन्स बीवीपी। इसमें बेटा हम लोग सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये सब इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म्स हैं बेटा, इनकी मदद से इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहले आप लोगों ने इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया था, याद करो बच्चों, आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से इनको सॉल्व किया था। अब यही हम लोग सोल्यूशन फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से करेंगे, ये हम फोर्थ पॉइंट पे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा बेटा कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट पे जब हम लोगों ने इनका एप्लीकेशंस कर लिया, अब हम आते हैं बेटा फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, मींस अब जो हमारी इंटीग्रल की जो लिमिट है वो अब इनफाइनाइट ना होके जैसे 0 से 5 आ जाए या 0 से पाई आ जाए, इस टाइप की जब लिमिट आपकी आ जाएगी तो वो हम लोग बेटा काम करेंगे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। और फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को ही शॉर्ट में कहते हैं एफ एस
टी, ठीक है। और जब आपने फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला याद कर लिया, इसके क्वेश्चन लगाए, तो तुरंत इसका बेटा इन्वर्जन फार्मूला भी आपको पढ़ना रहेगा, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब साइन ट्रांसफॉर्म फाइनाइट में हो गया, तो अब आते हैं बेटा फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसको कहते हैं FAFCT, और ये हमारा 6 पॉइंट है। 6वें नंबर पे अब आपको क्या पढ़ना है, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और अब आपने इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा, तो अब इसका इन्वर्जन फार्मूला भी पढ़ना है। तो इनवर्स, यहां पे आगे इनवर्स लगा दीजिए, इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी आपको पढ़ना है। ये हमारा 6 पॉइंट है। तो आप अपने सिलेबस में देखते रहिए कि कहां तक आपके कोर्स में है। VKM पॉइंट चैनल पे आपको सारा कुछ कंटेंट मिलेगा। 7 पॉइंट है हमारा बेटा, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम आते हैं, इसको आप जरूर तैयार रखिएगा। VKM पॉइंट चैनल पे आपको बहुत अच्छे से इसको मिलेगा। इन दिस हम लोग करते क्या है बेटा, पार्सेवल आइडेंटिटी क्या है, क्या यूज करते हैं, कुछ आपको हम इसके बारे में थोड़ा सा हिंट देते हैं। In this we find very difficult definite integration value with the help of Fourier transform called Parseval identity। बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुके फोरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन से। यहाँ पर हम लोग जो बहुत कठिन कठिन डिफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन जो होते हैं, जो हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा या सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी, डिफिकल्टी होगी, उनको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रेट का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। मिनिमम 2-3 स्टेप्स में हमको वैल्यू मिल जाती है। और जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसको सॉल्व करें तो हो सकता है 2-3 पेज भर जाए तब जाके आपका आंसर आए। तो वो इंटीग्रेशंस हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जब करेंगे तो वहां पे एक पार्सेवल आइडेंटिटी होती है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही फार्मूला है, उसको यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफिकल्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सिंपल सा समझ लो, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से पार्सेवल्स आइडेंटिटी में। तो ये 7 पॉइंट हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख रखा है बेटा। 8वें नंबर पे बेटा आप अपना सिलेबस देखिए, आपके सिलेबस में हो सकता है लिखा हो। 8 पॉइंट पे हम लोग करेंगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको शॉर्ट में DFT भी कहते हैं। अब चूंकि आपने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, इसका फार्मूला पढ़ा, तो इसका इन्वर्जन फार्मूला भी पढ़ना पड़ेगा, और वो होता है 8 नंबर मैंने इसको दिया है बेटा। देखिए ये दोनों नंबर को मैंने लिंक कर रखा है कि जब आप ये पढ़ेंगे तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे। तो इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म या IDFT भी इसको कहते हैं, ये हम लोग बेटा पढ़ेंगे। 9th नंबर जो या लास्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसको शॉर्ट में FFT कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू DFT, ये DFT से ही रिलेटेड है, लेकिन बेटा इसका स्पेशल इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हम अलग से हम लोग पढ़ेंगे, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बेटा पढ़ने का आपका जो ढंग है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 1 2 3 नंबरिंग कर दी है, और मैंने उन नंबरों को एक साथ लिंक कर दिया है कि क्या चीज आपको एक साथ पढ़ना है, एक साथ फार्मूला याद करना है। तो आई होप कैसे आप फोरियर ट्रांसफॉर्म को हैंडल करेंगे और कितने डिफरेंट टाइप के फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, आप ये देख लीजिएगा। ये लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का होगा, फार्मूले का होगा, और वो फार्मूले कैसे याद करेंगे। और कुछ कंफ्यूजन भी रहती है कि कुछ बुक्स में ये फार्मूला दिया है, किसी में ये -i किया गया है 2π, सारा कुछ इस नेक्स्ट वीडियो में हमारे आपको पूरा क्लेरिफिकेशन मिलेगा। तो VKM पॉइंट पे बने रहिएगा। ओके, थैंक यू मेरे बच्चों, हैव ए नाइस डे।